देखिए, आपको साइन अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसा ही है। अच्छा, वैल्यूज मैंने सारी मिटा दी हैं। ये बताइएगा, हम लोगों ने वैल्यूज निकाली थी। साइन अल्फा की वैल्यू बताइए, 12/13। कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा 5/13। और फिर साइन बीटा 3, और कॉस बीटा, ये सारी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सही है, तो बस इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी थी। साइन अल्फा 12/13, कॉस बीटा 4/5, माइनस कॉस अल्फा 5/13, और साइन बीटा 3/5। कैलकुलेटर निकाल लो, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, तो ये आंसर आ रहा है। देखो, ये नहीं आ रहा है क्या? कैलकुलेटर यूज करो, वेरीफाई करो, और फिर बुक में आंसर देखो। सही है, बुक में आंसर देखो क्या है। सही है, पार्ट 7। इसको मिटा दो, पार्ट 7। पार्ट 7 देखिएगा, पार्ट 7 में कह रहा है कॉट अल्फा प्लस बीटा। सही है, कॉट अल्फा प्लस बीटा। याद है मैंने आपको बताया था कि कॉट 10 का इनवर्स होता है, और टेंजेंट का फॉर्मूला बताया था साइन ओवर कॉस। तो कॉट किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ओवर साइन के। तो कॉट की जगह आप लिखेंगे कॉस ओवर साइन, और ये एंगल एज इट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों की जगह इनका फॉर्मूला आप लिखो, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, दरमियान में प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऐसा ही है। तो कॉट कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, कॉस अल्फा 5/13, कॉस बीटा 4/5, माइनस साइन अल्फा 12/13, साइन बीटा 3/5, साइन अल्फा कॉस बीटा 4/5, प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 20/65, माइनस माइनस 36/65, ये 48/65 प्लस 15/65, दोनों को माइनस करो,
माइनस किया तो -16/65 और ये 48, 58, 63 सही है। 63/65 बस डिवाइड कर दो तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -16/63। ऐसे आती है तो कैलकुलेटर पे भी लिखने का ऑप्शन है, कैलकुलेटर से नहीं, अगर मतलब सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे करते हैं, ये -16/65 डिवीजन में जो वैल्यू होती है ना, मल्टीप्लिकेशन में जब उसको लाते हैं तो वैल्यू इन्वर्स हो जाती है, उलट जाती है, तो ये हो जाएगा 65/63, तो ये कैंसिल, ये रहेगा। सही है। और कोई पार्ट बताइए। सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के नीचे देखोगे एक छोटी सी बात और लिखी हुई है क्वेश्चन के नीचे। हाँ, ऑल्सो कैलकुलेट, नहीं नहीं, पहले अल्फा प्लस बीटा पूछा है, कहाँ पर है, पढ़ लो तुम लोग। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ये पूछा है ना, और क्वाड्रेंट भी बताना है। अब इधर देखोगे, इधर बोर्ड की तरफ, इधर इधर गौर से सुनिएगा, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे। इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा, ये साइन अल्फा कोई एक वैल्यू ले लो, ये साइन अल्फा, ये वाला ले लो या ये ले लो, एक अल्फा का ले लो और एक बीटा का ले लो, कोई भी ले लो। अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो एक साइन अल्फा ले लो और एक ये साइन बीटा ले लो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, ये देखोगे हेयर साइन अल्फा किसके बराबर है, 12/13। साइन जब दूसरी तरफ जाता है ना तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 12/13। कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर यूज करो। 67.38 डिग्री, ये अल्फा की वैल्यू। इसी तरह आप साइन बीटा ले लो, साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5, तो साइन को इस तरफ ले गए जाओ, साइन इनवर्स 3/5, तो क्या आया बीटा, सॉरी 36.86 डिग्री, ये आ गया अल्फा बीटा। अब इधर देखोगे अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो प्लस करना, अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो माइनस कर देना। अल्फा इज 67.38 माइनस 36.86 करो प्लस 104.24 डिग्री, माइनस करो, माइनस करो 36.3686 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा पूछे तो ये कर दोगे, अल्फा माइनस बीटा पूछे तो ये कर दोगे, दोनों पूछे तो ये करोगे। अब किया तो प्लस है ना, ठीक है। अब सुनोगे क्वाड्रेंट कैसे बताएंगे, इधर क्वाड्रेंट के लिए ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, इधर क्वाड्रेंट के लिए मैंने बताया था, ये 0 है, पॉजिटिव एक्स 0 होता है और 360 भी होता है, 0, 90, 180, 270, 360। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 104, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा प्लस बीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और 36.86 ये किधर है, तो आप लोग लिखोगे अल्फा माइनस बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस ये आपको आंसर देना है। समझ में आ गया, बिल्कुल सही है।
अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा, श्योर, कोई इशू? ठीक है, मिटा दूं? तस्वीर जब रिकॉर्ड है तो तस्वीर की क्या जरूरत है? कैलकुलेटर से लो, देखो